बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने एक ही वक्त में दोनों तरह के दुश्मनों को ललकार दिया है, यानी अंदरूनी तौर पर जो उनके मुखालिफिन हैं उनके हवाले से भी उन्होंने एक बड़ी अहम मुलाकात की है मुख्तलिफ़ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से, और उसमें उन्होंने बताया है कि असल में अपोजिशन का मसला क्या है। और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने फिर एक तारीख़ी ख़िताब किया है जिसमें उन्होंने भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है, और इस वक्त दुनिया के जो सबसे अहम तरीन मसाइल हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की है। और इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने कहा है कि जिस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, इस पर फ़ौरी तौर पर कानून साजी आलमी सतह पर होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने बात की है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों मजबूरी हैं अपोजिशन की, इस बारे में भी उन्होंने अंदर की कहानी बता दी है। तो पहले मैं बात करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उनसे जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब मायूस हो गए हैं और ये चाहते हैं कि ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा, और इनका मेन एजेंडा ये है कि हुकूमत में और फ़ौज में किसी तरह से लड़ाई करवा दें, और इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में इनको NRO नहीं दूंगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात उन्होंने एक और कही है वो ये कि नवाज़ शरीफ की तकरीर असल में भारत के बयान की अक्कासी करती है। अब जो बातें उन्होंने कही हैं मैं जल्दी से उसकी तफसील आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि ना खेलूँगा ना खेलने दूंगा, लेकिन नवाज़ शरीफ खेल से बाहर हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज़ शरीफ मायूस हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत और फ़ौज के दरमियान तारीख़ी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। अपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना है। अपोजिशन आज इस्तीफ़े दे दे तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा। यानी उन्होंने कहा है कि इसका मुझे कोई थ्रेट नहीं, कोई खौफ नहीं है, ये सारे इस्तीफ़े देते हैं तो हम इलेक्शन करा देंगे। अब हुआ यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ TV चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात की है और उसमें कहा है कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। हमारे कुछ वज़ीर तज्ज़ियाकार बनकर ओन गोल कर देते हैं, यानी अपने मुखालिफ बयान दे देते हैं। और नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि ना खेलूँगा ना खेलने दूंगा, लेकिन नवाज़ शरीफ खेल से बाहर हो चुके हैं, यानी नवाज़ शरीफ का खेल ही वैसे ही ख़त्म हो गया है। अब तकरीर के बारे में नवाज़ शरीफ की जो APC में हुई उस पर कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने तकरीर नशर करने की उनको नवाज़ शरीफ को तकरीर नशर करने की इजाज़त देना दुरुस्त फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का अंदाज़ा ही नहीं था। नवाज़ शरीफ की तकरीर भारत के बयान की अक्कासी है। और फिर यू टर्न के बारे में उन्होंने ये कहा कि सियासी जमातों में नज़्म व ज़ब्त बनाना मुमकिन नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, हर जमात में इख्तिलाफ राय होता रहता है। मेरा विजन पाकिस्तान है जिसके हाथ में कशकोल ना हो, करप्शन पर किसी को भी NRO नहीं दूंगा। यू टर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल किया। अब साथ ही मौलाना फजलुर रहमान की बात आ जाती है कि नून लीग हो या शीन लीग, ये लोग सिर्फ ख़ानदानी सियासत करते हैं और मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लोग नहीं हैं, स्ट्रीट पावर नहीं है। तो इसलिए फजलुर रहमान को साथ रखना थ्रेट के तौर पर इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग सड़कों पर ही ला सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मदरसे के बच्चे हैं, वो लोगों को ला सकते हैं। अब मेन एजेंडा उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ चूँकि मायूस हो चुके हैं, वो हुकूमत और फ़ौज के दरमियान तारीख़ी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। अपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फ़ौज के दरमियान अपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना है। मुझे अपोजिशन की पाक फ़ौज से होने वाली मुलाकातों का इल्म होता है, कोई ढकी छुपी नहीं होती इनसे, इनको पता होता है। अब ये सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त है अद्वियात की कीमतों में इजाफा। तो उस पर उन्होंने कहा कि शुगर माफिया से निमट रहे हैं, अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं ताकि अद्वियात मार्केट में मौजूद हों। 18वीं तरमीम में ज़रूरी शोबा सूबों को दे दिया गया, जो कि नहीं देना चाहिए था। 18वीं तरमीम ने निज़ाम को फ्रैक्चर कर दिया है। फिर खुशकिस्मती पाकिस्तान की वो बताते हैं कि पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है, चीन हमारा दोस्त मुल्क है। अच्छी बात यह है कि चीन को पाकिस्तान की इतनी ही ज़रूरत है जितनी पाकिस्तान को चीन की। और साथ ही है कि अपोजिशन आज इस्तीफ़े दे दे, मैं इलेक्शन करा दूंगा, मैं किसी भी मामले पर समझौता कर सकता हूं, लेकिन NRO नहीं दूंगा। ये तो मैंने मुख्तसरन अर्ज़ कर दिया जो आज उन्होंने अंदरूनी तौर पर मुखालिफिन को ललकारा है और बताया है कि मैं किस तरह से नहीं झुकूंगा और इनका मकसद क्या है, ये सब बात। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में जो उनकी तकरीर थी, जो उन्होंने तकरीर की है ऑनलाइन, चूँकि वबा की वजह से कोई भी नहीं गया वहाँ पर, तो सब ने तकरीरें की हैं। तो मेन उन्होंने निशाना रखा है भारत पर, लेकिन आगाज़ उन्होंने जिस तरह किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
कि हमारे लिए बेहतरीन नमूना उनकी ज़ात है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना रियासत मदीना है, हम उस तरफ देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि हमने अपने दोस्तों से भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हमने इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है रियासत मदीना के पैरोकार होते हुए, और इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। लेकिन आज हो ये रहा है कि दुनिया में आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैंने एक एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नोट किया, पूरी स्पीच उनकी सुनी है। तो आगाज़ उन्होंने यहाँ से किया कि जी इस वक्त दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है। नोम चॉम्स्की मशहूर दानिश्वर हैं, उनका कहना है कि जी दुनिया को पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इतना ख़तरा नहीं था, या उससे पहले इतना ख़तरा नहीं था जितना अब है, क्योंकि हथियारों की दौड़ लगी हुई है, असलहे की दौड़ लगी हुई है। जो तनाज़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मज़ीद ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं आलमी सतह पर, और हमें तो काम करना है अमन के लिए। अब अगली बात उन्होंने की वबा की। ये जो वबा आई और इस पर उन्होंने कहा कि दुनिया को बता दिया कि हमें इकट्ठे काम करना है, कोई महफूज नहीं है जब तक कि सब महफूज नहीं है। अगर कोई एक जगह महफूज है किसी और से इसको फैल सकता है, इसलिए इसके लिए काम करना है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसके लिए बहुत काम किया और आलमी इदारों ने, UN ने, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन्होंने जिस तरह से मदद की है उसको सराहते हैं। लेकिन ये मदद नाकाफ़ी है क्योंकि अमीर मुल्कों ने तो खरबों डॉलर का पैकेज दे दिया, गरीब मुल्क ये नहीं कर सके। फिर वो आ जाते हैं गरीब मुल्कों के मसले की तरफ। वो कहते हैं कि गरीब मुल्कों का एक मसला ये है, वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ से लोग वसाइल लूट लूट कर, पैसा लूट कर ले जाते हैं और अमीर मुल्कों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर पैसा लगा देते हैं। इसको अमीर मुल्कों की जिम्मेदारी है कि इसको रोकें। अब ये वाज़ेह इशारा मियां नवाज शरीफ जैसे ख़ानदानों की तरफ है कि दौलत बाहर ले जाते हैं और वहाँ जाकर फिर दोबारा ऐशो-ओ-इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं और जब चाहते हैं वापस आ जाते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा कि ये गरीब मुल्कों का मसला है और उनको तो और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है गरीब मुल्कों को। फिर वो आ जाते हैं, इमरान खान साहब ने अगली बात की माहौलियाती आलूदगी की, तब्दीली की, और कहा कि ये एक दुनिया का बड़ा मसला बन चुका है। अब तो तरक्की याफ्ता मुल्क भी इससे नहीं बचे हुए, तबाही आ रही है बड़े बड़े मुल्कों में। ऑस्ट्रेलिया में देखें, कई मुल्कों में कहीं आग लग जाती है जंगलों में जो बुझ नहीं पाती, लोग जाँ बहक हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह से सैलाब आते हैं। और पाकिस्तान मुल्क है कि अगरचे माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा सबसे कम तर है, सबसे कम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ममालिक मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त नज़र आता है। तो ये बहुत मसला है और हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने 10 अरब दरख्त लगाने का काम शुरू कर रखा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। फिर वो आ जाते हैं इस्लामोफोबिया की तरफ कि दुनिया में अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है और ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी बातें कही जा रही हैं, कुरान मजीद को जलाया जाता है। अब ये तमाम दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर एक आलमी सतह पर एक कानून लाने की ज़रूरत है, सख्त कानून, जिस पर सज़ाएँ दी जाए जो जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करें या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। यहीं से उन्होंने जोड़ा कि इस्लामोफोबिया की अगर बात की जाए, इस्लाम के खिलाफ नफरत, तो जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है वो भारत है। और भारत में RSS का एजेंडा नज़र आ रहा है, इंतहा पसंदी का एजेंडा, सुप्रीमेसी का एजेंडा, के हिंदू इंतहा पसंद रियासत उन्होंने बनाना है कि यहाँ पर ये सारा हिंदुओं का इलाका है और वो फैलाना चाहते हैं इसको, और वहाँ पर अक़लियतें गैर महफूज हैं। उसकी मिसाल उन्होंने दी कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, 2000 मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में किया गया, समझौता एक्सप्रेस में जिस तरह मुसलमानों को जलाया गया, और ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये हो रहा है कि मुसलमानों के लिए बेगार कैंप, जेलें बनाई जा रही हैं, उनसे शरीयत छीनी जा रही है। 30 करोड़ लोगों से भारत में शरीयत छीनने का प्लान बनाया जा चुका है। मुसलमानों से का बायकॉट किया जा रहा है, गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। फिर वो आ जाते हैं मकबूजा कश्मीर पर कि अगर मकबूजा कश्मीर को देखें तो गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है वहाँ पर भारत ने। अक़वाम मुत्तहिदा की, आलमी इदारों की जितनी करारदादें हैं, कवानीन हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं उन कवानीन की, और वहाँ पर नौजवानों को जिस तरह कैद किया गया, हज़ारों को शहीद किया गया, इतनी ज़्यादा फ़ौज, 9 लाख तक अब तादाद पहुँच गई है। वहाँ पर सियासतदानों को कैद कर दिया गया, तमाम तरह की आज़ादियाँ, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ बंद कर दिया गया। लोगों को एक ज़िंदा रहते हुए इतने बड़े लोगों को तारीख़ में कभी जेल में कन्वर्ट नहीं किया गया कि 1 करोड़ कश्मीरियों को वहाँ पर आसमान के नीचे जेल बना दी गई है, इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पर लगा दी गई है। और जो इंसानी हुकूक की वहाँ पामालियाँ हो रही हैं, ड्रैकोनियन लॉज लाए जा रहे हैं, इनको देखते हुए तफ्तीश होनी चाहिए। इंसानी हुकूक की तंजीमें, UN की तंजीमों ने इन चीज़ों से आगाह किया है। तो इमरान खान ने कहा कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि RSS BJP का जो प्लान नज़र आ रहा है कि मुसलमानों की आबादी को
मकबूजा कश्मीर में कम कर दिया जाए। लाखों लोगों को वहाँ पर डोमिसाइल दिया जा रहा है, वहाँ पर जाकर आरएसएस के गुंडों को आबाद किया जा रहा है। ये 4th जिनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है कि किसी पर कब्जा करके वहाँ की आबादी के तनासुब को बदला जाए। अब ये वो इसलिए भारत का प्लान है कि वहाँ पर अगर इस्तिस्वाब राय होता है अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत, तो उससे पहले मुसलमानों को की तादाद को ही कम कर दिया जाए वहाँ पर। अब ये जंगी जुनून भारत पर सवार है और जंगी जराइम के साथ साथ उसके जहन में ये है कि वो इन इक़दामात से नज़रें हटाने के लिए दुनिया की वो इश्तियाल अंगेजियाँ करता चला जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और वो फैलाना चाहता है बदमाशी को, अपनी मुल्कों पे कब्ज़े करना चाहता है। और हम आखिरी हद तक का मुजाहरा कर चुके हैं बर्दाश्त का। लेकिन इमरान खान ने कहा, मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन उस वक्त बरे सग़ीर में थे जब पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहिदा जो यहाँ पर बरे सग़ीर था वहाँ पर रहते थे और मैं वो पहली नस्ल हूँ जिसने आज़ाद फ़ज़ाओं में जन्म लिया। और मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम हर जाहिलियत का जवाब देंगे और उसके बाद अगर भारत में जंग छिड़ी तो आखिरी हद तक जाएंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि अपने क़वानीन पर अमल करवाए और अपने रेजोल्यूशंस पर काम करवाए, यानी जिस तरह से कश्मीर के मामले में जो चीज़ें हैं उस पर अमल करवाए, यही बेहतरीन जगह है मसाइल के हल के लिए। तो इस तरह उन्होंने आलमी ज़मीन को झंझोड़ा है कि अगर आप क़वानीन पर अमल नहीं करवा सकते फिर तो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में कहा जाएगा इसमें आने का क्या फ़ायदा कि जुल्म चलता चला जा रहा है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का अफ़गानिस्तान, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमने जो कुछ कर सकते थे किया है, हम पहले ही कहते थे कि मुज़ाकरात हल थे हैं, अब उसके लिए हम जो कर सकते थे हम कर चुके। अब अफ़गान अमल को आगे बढ़ाना अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं उनका काम है, अफ़गान हुकूमत हो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनका काम है। लेकिन साथ ही उन्होंने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो बैरूनी तौर पर जो लोग माहौल तबाह करना चाह रहे हैं उनको रोकना होगा और अफ़गानिस्तान के लोगों को इजाज़त देनी होगी वो अपनी किस्मत के फ़ैसले खुद करें। और यहाँ पर मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद है, अफ़गान मुहाजिरीन की, उनको वापस भेजने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है और किसी को भी माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर उनका भारत की तरफ इशारा था। आखिर में उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि फ़लस्तीन में जिस तरह से जुल्म हो रहा है इस मामले को हर सूरत में हल होना चाहिए। गैर कानूनी कब्ज़ा तामीरात इसराइल की तरफ से जारी हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनके तहत 1967 के बाद जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर दिया गया वो कब्ज़ा इसराइल को छोड़ना चाहिए। 1967 से पहले के बॉर्डर्स पर अमल दरामद होना चाहिए और अल-कुद्स को फ़लस्तीनियों के ही हवाले करना चाहिए, उन्हीं को मिलना चाहिए। और ये UN ही है जहाँ पर ये मसाइल हल हो सकते हैं, यही बेहतरीन जगह है। और आखिर में वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल को भी और सदर को भी कि वो इन मसाइल को हल करने के लिए काम करें। और पाकिस्तान काम कर रहा है तनाज़ात के हल के लिए और अमन और सिक्योरिटी के लिए दुनिया की, लेकिन सारी दुनिया को इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। तो लिहाजा ये एक दफ़ा फिर जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मकबूजा कश्मीर का मामला देख लीजिए, फ़लस्तीन का, अफ़गानिस्तान का, उस पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। और वबा के लिहाज से आप देखें, माहौलियात की तब्दीली के लिहाज से देखें और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है या पैसा लिया जा रहा है, ये 6 बातें ख़ास तौर पर इमरान खान ने की। और उसमें सबसे एक अहम बात ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान ने जो कुछ किया है इस मामले के लिए वो बताया कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अफ़गानिस्तान के अमल में हमने किरदार अदा किया। फ़लस्तीन के मामले पर हम खुद कह रहे हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक अमल हो। माहौलियाती तब्दीली के लिए हम सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब मुल्क होते हुए भी हमारा पैसा लूट कर बाहर जाता है, आप लोग रोकते नहीं हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात कही और हल भी पेश किया उसका। और साथ ही उन्होंने जो वबा के लिहाज से पाकिस्तान ने काम किया और जिन चीज़ों की ज़रूरत है कि कर्ज़े जो हैं वो माफ़ होने चाहिए गरीब ममालिक के, इन सब पर उन्होंने रोशनी डाली। और पहले मैंने आपको बता दिया कि अंदरूनी तौर पर जो इस वक्त माहौल पैदा किया गया है, पाकिस्तान में जो तनाज़ात खड़े किए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि इमरान खान साहब इससे ना तो खौफज़दा हैं और ये जो ब्लैकमेलिंग कोशिश हो रही है या ये जो बयान चलाए जा रहे हैं इसका मकसद ये है कि गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब को लग रहा है कि इसमें अपोजिशन नाकाम रहेगी और आखिरी चीज़ यही हो सकती है कि वो इस्तीफ़े दे दें। तो उसके लिए इमरान खान साहब पहले ही तैयार हैं कि उन पर इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।